एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। देखा तो का लोग भक्त भगवान की जय बोलाई थे हम, कितना महान दर्जा दे थे। लेकिन ये बात ये भाषा का बहुत समझ ना आई। आज के शीर्षक का है, आज के दृष्टांत का है, सिर्फ तोहरे ऊपर समझे की कोशिश करा। भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। आज कहानी के शीर्षक का है, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। पहले तो आप ए पे कबीर साहब के एक भजन सुन लिया, फिर हम तो का दृष्टांत में तो का बताऊँ। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत महात्मा, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत महात्मा, क्या राजा क्या रानी, उसकी पुस्तक में लिखा है सबकी कर्म कहानी, उनकी पुस्तक में लिखा है सबकी कर्म कहानी। वही सभी के जमा खर्च का हो, वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। और उनकी अपने लेन देन की नीत बड़ी है बाकी, उनकी अपने लेन देन की नीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार लगाता हो, पुण्य का बेड़ा पार लगाता, पाप की नाव डुबाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े कड़े कानून है उसके, बड़ी कड़ी मर्यादा, बड़े कड़े कानून हैं उनके, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी से कौड़ी कम ना लेता, ना दमड़ी भर ज्यादा, किसी से कौड़ी कम ना लेता, ना दमड़ी भर ज्यादा। इसीलिए तो वह दुनिया का हो, इसीलिए तो वह दुनिया का जगत सेठ कहलाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। करे फैसला सभी को सिंहासन पे डट के, करे फैसला सभी को सिंहासन पे डट के। उसका फैसला कभी न पलटे, लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी न पलटे, लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप रहता है हो,
समझदार तो चुप रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। उजले मन से करो तू खेती, कर्म न करना काला। घुमाई दे। उजले मन से करो तू खेती, कर्म न करना काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सतगुरु शरण में आओ बंदे हो, अरे भजन करते जाओ बंदे, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो कहानी के शीर्षक का है, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। जितना तोहरे भाग्य में बा, जितना तोहरे कर्म में लिखा बा, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। चाहे कितना लाख करा चतुराई, और कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। जितना तोहरे भाग्य में बा, तोहार जिंदगी में सब कुछ छीन जाए, लेकिन दोस्तों आपका भाग्य कोई आपसे छीन नहीं सकता। सब कुछ छीन जाए के बाद तोहार भाग्य तोहरे हमेशा साथ में रहा। जितना तोहरे कर्म में भाग्य में जैसे जैसे लिखा बा, अपने समय पे वैसे वैसे होई। हो नहार होई हाई बरियाई, जवन होई के बा जैसे होई के बा अपने समय पे। हो नहार होई हाई बरियाई, बरबस रात दिवस की नाई। जैसे रात दिन जबरदस्ती हो जाता है, वैसे होनी होई के रही, होनी होई के रही। और कर्म गति टारे नहीं टरी। मुनि वशिष्ठ कई पंडित ज्ञानी, वशिष्ठ गुरु महाराज राम का सीता का बियाह लिखाए रहे, लगन के धारा। मुनि वशिष्ठ कई पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धारी। शोध के बियाह गुरु महाराज धराए रहे, लेकिन तबौ का बा, सीता हरण मरण दशरथ का, राम पे विपत्ति परी, लेकिन कर्म गतिया टारे नहीं टरी। कर्म गतिया टारे टरई ना संगतिया कर्म गतिया। दोस्तों कर्म का लेख जो होता है, प्रारब्ध का कर्म वो का इंसान का भुक्त भोगी हो के पड़त है। तो एक कहानी से आप लोग समझे की कोशिश करें। एक ज्ञानी पंडित जी रहा, बड़ा ज्ञानी, बड़ा समझदार, और काशी से पढ़ के अपने गांव में आए रहा। उनकर बचपन का एक मित्र रहा। वो मित्र काफ़ी दूर गांव में रहत रहा। पंडित जी और मित्र एक साथ क्लास में पढ़े रहें, लेकिन उनकर साथी जौन रहा वो एक आँख का अंधा रहा,
और एक पैर से लंगड़ा रहा। लेकिन पंडित जी का वह साथी से बड़ी मित्रता रही। जब काशी से विद्वता ग्रहण करके अपने घर आए तो कुछ दिन के बाद उनकर इच्छा अपने वह साथी से मिले के भा, तो वो चल देहन एक दिन पैदल यात्रा, पग यात्रा से जात रहा। तो जब जात रहा तो रास्ता में एक इंसान मिला। वो पंडित, ज्ञानी पंडित जी के साथ में हो ले। तो पंडित जी उसे पूछे, कहन भैया हमहू के दूर यात्रा करे के बा, चला कहा थी राह चलन तू दुई जन चाही, तो दुई जने अब हो गए, चला साथे साथे चला चल। पंडित से बोलते बतलाते जात रहा। कुछ दूर गए के बाद पंडित जी उनसे पूछें कि आपन कुछ नाम गांव पता तो कुछ बतावा। तो जो इंसान था वो बताएं कि हमार नाम धर्मराज है। तो पंडित जी के तो कुछ हिचपिचाहट तो भाई, लेकिन ज्ञानी रहन विशेष तर्क वितर्क नहीं करें। कहनी नाम सुना जैसे लागा था, लेकिन रास्ता चलते चलते चला जात रहा। एक छोटा सा गांव पड़ा, वहाँ विश्राम करें, छाया में बैठें। तो पंडित के साथ जो वो धर्मराज जो रहा, वो कहें आप ही विश्राम करें, हम बगल में एक साथी से मुलाकात करे आई। तो फिर चली, वो मुलाकात करे गए। जहाँ गए हुआ गांव में एक साढ़ एक आदमी के आय और मार दहेस और तुरंत खत्म हो गई। गांव में हल्ला भाई, और वो आदमी ओकरे बाद इनके पास चला आए। तो हल्ला भाई तो कहन का भा, कहन एक साढ़ एक आदमी का हत्या कर दे। फिर ये लोग अपन रास्ता चल दे। चलते चलते कुछ दूर के बाद गए तो एक मंदिर मिला। वहाँ मंदिर में ये लोग कहन कि चला ठीक है, कुछ देर के लिए यहीं पग यात्रा करते हैं, यहीं विश्राम कर ले। तो फिर जौन उनके साथ वो आदमी था, जो धर्मराज नाम का आदमी था, वो कहे आप यहीं विश्राम करें, हम एक जने का पैसा दे आई, तनी जाए उनके खिया से तगादा कैले। गए के बाद में जब हुआ पहुँचे तो वहाँ गांव में आग लग गई। आग लग गई। फिर उसके बाद में वो आदमी आए धर्मराज नाम का, कैसा हुआ चली। तो पंडित जी कहन यार जब जब तू हमसे बिछुड़ा था, तू कहूँ जात है तो कौनो न कौनो घटना हो जात, ऐसी का बात है। हमका तू बड़ा विचित्र आदमी लागत है, तू सही सही बता तू वास्तव में है कि? कहन हम बताए तो हम धर्मराज ही। कहन पहले गांव में जब गए, कहन हम धर्मराज यमराज का कहा थी, हम यमदूत ही। कहन उस साढ़ जवन रहा, वो हमहिन गए साढ़ बन के एक आदमी के मृत्यु को कारण हमहिन बनी था। हम यमराज के दूत है, हमार नाम धर्मराज है, हमहिन जाए था आदमी के मौत करी था।
तो वहाँ साढ़ बन के मारे, अहिया गए आगे लगाए कि चला आए। कहने यार तू तो गांव में, तू तो बहुत विचित्र आदमी यहाँ। तो कहन अच्छा एक बात ही बतावा, जब तू यमराज यहाँ और कुछ बता सकत है? कहन हम जानते ही आप जहाँ मिलई चाहता है, आप एक आदमी से मिलई चाहता है। वो आदमी एक पैर से लंगड़ा है और एक आँख के अंधा है, तोहार बहुत खास मित्र है, ओसी मिलई जाता है। और ध्यान रखा कि ओकरे मृत्यु का कारण तुहिन बनबे, तुहिन ओकर साथी है, तुहिन ओकरे मरयु का कारणऊ बने। जहाँ तोहार ओकर मुलाकात भाई ना कि तोहार साथी मर जाई, तब तो पंडित जी कुछ समकेन कहन जौन है कि अब हम अपने साथी के फिर मित्र का कारण हम काहे बरे बनी, हम जाबे न करब मिले के लिए। ऐसा विचार करें, कहन हमार बात अकाट है जान ले तो तू कितना प्रयास करा, लेकिन होनी होई के रही। ओकर तो मृत्यु होई और ओकर कारण तुहिन मरे के कारण तुहिन बनबे। कहन अजीब बात है, तो हम अपने मित्र का मरे के कारण हम ही काहे बरे बनी। देखा दोस्तों, होनी होई के रही। वो लौट पड़े, जब लौट पड़े तो यमराज अपन वही जगह खड़ा हो गए, नहीं तो लौट पड़े। लौट पड़े तो देखत का है कि ओकर मित्र एकरे और आगे से उनका देख ले है सर, लेकिन वो तेजी से दौड़त आवत, लेकिन एक पैर का लंगड़ा रहा और एक आँख के अंधा। वो जल्दी जल्दी में मित्र से मिले के लिए इनका अगले पीछे गांव से इनकर पीछा करे रहा, लेकिन इनकर साथ ही न पकड़ पाए भाई। 2 पैर के आदमी और 1 पैर का लंगड़ा आदमी, वो इतनी तेजी इनसे मिले के लिए आवत रहा। लेकिन जब यमराज बता देन कि तुहिन मृत्यु का कारण बनबे, तो ये वही पीछे लौट पड़ेन। और जब लौट पड़े तो वहाँ से वो मित्र है, और तो इनका दूर से देखे और वहीं से लंगड़े 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 दौड़त 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 आवत बा। और जब से इनके पास पहुँचत बा वैसे गिरा और सांस का दौरा पड़ा, खत्म। सांस का दौरा पड़ा, खत्म हो गया। यमराज वहीं से देखा था घटना। कहन इतना खुशी में इतना तेजी से दौड़ा कि एक पैर का लंगड़ा आदमी पहुँचत पहुँचत दम तोड़ दे। अब ओकर मित्र का बेचारू पंडित जी दाह संस्कार करें। जब दाह संस्कार करे के बाद में कहन अब का करी, अब जब तू यमराज है, धर्मराज है, तो एक बात ई बतावा कि हमार मृत्यु कैसे हो सकत। पंडित जी ज्ञानी आदमी, तो यमराज कहन देखा हम तोहरे भाई तू इतना ज्ञानी आदमी है कि अपने मित्र के मृत्यु पे बहुत शोक चिंता नहीं किया, समझ बूझ के ओकर दाह संस्कार कई दिया। तू ज्ञानी आदमी है, अगर तू जाने चाहता है तो हम तोहरे मृत्यु को बता सकी था। यहाँ पर एक तू समझदार है, लेकिन परेशान जी हो जी उपाय करे। तोहार मृत्यु आज के 6 महीना बाद दूसरे नगर के राज्य में फांसी लगे से होई, और तू फांसी स्वयं खुशी खुशी स्वीकार करबे। तू फांसी स्वयं स्वीकार करबे और फांसी तो तोहार मृत्यु होई। कहन फांसी हम अपने आप स्वीकार करब, अब वही फांसी से हमार मृत्यु ऐसे भला कैसे हो जात। हम क्यों फांसी भला अपने से स्वीकार करत।
यमराज कहता है तू फांसी अपने से स्वीकार कर दे कि ठीक है हमका फांसी लगाई 3-4 और ओकरे बाद में तो वहाँ फांसी से तोहार मृत्यु हो जाए, लेकिन आज के 6 महीना बाद। लेकिन यह नगर में ना आए, जौने नगर में आ दूसरे नगर के राज्य में हुई। इतना कहे के बाद वो यमराज चला गए। ये बात वहाँ नगर के राजा के पास बताएं। ज्ञानी पंडित जी रहें जौने नगर में रहाई, नगर के राजा के पास गए, कहन कि आज के 6 महीना बाद हमार मृत्यु हुई। आप हमारे राजा हैं, हम आपके यहाँ पंडित जी आई, आप हमका अपने दरबार में रख लें। राजा कहें ठीक है, आप हमारे दरबार में रहा, हमारे राज्य से जाबई न करी तो दूसरे के राज्य में बिना गए तो हर मृत्यु ही कैसे हुई। राज्य में पूरी खान पियन के सारी व्यवस्था कर दें, लेकिन पूरे राज्य में पूरे मंत्री से सब स्वतंत्रता दे दें। भाई इनका कहूँ रोक टोक अंदर बाहर जाए में रोके टोके ना नहीं, इनका लागी कि हम एक बंधन में बंधाया ही। इनका गांव देश में घूमे टहरे के लिए कि दरबार में या राज दरबार से निकले के लिए कोई जने रोक टोक ना करे, कभी न रोक टोक करे। धीरे धीरे राजा उनके रहने के लिए सारी व्यवस्था जो है कि सब विधिवत रखे देखा, लेकिन फिर भी होनी होई के रही कर्म गति टारे। धीरे धीरे 6 महीना का दिन गुजरत गवा और 6 महीना का दिन गुजरत गा। पंडित जी सोचा था कि अब हमार मृत्यु आवई में गिना था। भाई जेकर मृत्यु आए का अंगुली पे गिना था, रोज रोज एक एक दिन गिनत सोच विचार उनके बढ़त जात बा, धड़कन बढ़त बा, सोच विचार बा। लेकिन कहा था कि हमका यहाँ राज्य से छोड़ के जाबन कर तो दूसरे राज्य में हम फांसी हमार कैसे लगे। लेकिन संयोग बसात सोचते सोचते विचार करते राम जतन इनके एक ही बीमारी हुई गई। देख ले, सोच में आदमी की बहुत गहरी बीमारी। इनके का बीमारी हुई गई? नींद में चलाई वाली बीमारी हुई गई। ये सोवत रहा तब नींद में ऐसे चला जाए, इनका पता न चले कि हम सोवत की चलत है। इनसे पूछा जाए तो कहाँ हम कहाँ गा रहे, हम तो 4 लेटर है, कैसे यहाँ सड़क पे चला रहा है। मतलब है बहुत आदमी यहाँ जो उनकी सोवत की चलाई लगती, उनके नींद की बीमारी होती है, सोवई में चलाई वाली बीमारी हुई है। तो जब 6 महीना में मात्र 1 दिन बचा, मात्र 1 दिन, ते सोचते सोचते आधी रात की इनके वह नींद में चलाई वाली बीमारी धैले रहा। रात में उठे आधी रात की और सोवत ये बाहरे नहीं करें, लेकिन दरवाजे पर पहरेदार रहा। लेकिन राजा के आर्डर रहा भाई इनका देर सवेर रात बिरात क्यों रोक्या टोक्या, अंदर बाहर आवे जाम क्यों रोक टोक। तो दरबारी लोग काहे बड़े रोकाएं भाई, इनके लिए क्यों गेट ही नहीं बंद करत रहा, गेट खोल दें। अबे नींद में चला तहाँ है, पहरेदार गेट खोल दे, और गेट खोल दे तो ये नींद में चलते चलते कहाँ पहुँच गए? राजा का घुड़सवारी में। राजा का जवान सबसे अच्छा घोड़ा रहा, जो सबसे तेज भागई वाला, अब वही घोड़ा का खोल ले लगाम।
सोते सोवत की, जैसे हम कहते कि तू लोग सोते की ज़िंदगी बीतत, तू लोग जागत सोचत है कि जागत है, लेकिन हमारे हिसाब से क्यों जागत ना, सोवत सोवत सत्संग में आइया, सोवत सोवत तू लोग सत्संग सुना था, सोवत सोवत सब कार करा था। ऐसे आज वैसे जैसे तोहरे बीमारी पकड़े ऐसे वह मने तू सोचा था, लेकिन तोहका नहीं लागत बा, तोहका नहीं लागत कि हम सोवत की सत्संग सुनाता है, लेकिन हम जानता ही तू की सोवत की सत्संग सुनाता, तू जागत की नहीं सत्संग सुनत। बस यही गति वो सोते सोवत घोड़ा पे बैठ गए, और राजा का घोड़ा बैठ गया और लगाम पकड़े और चल दे, और सोते सोवत बड़ी तेजी से भाग गई वाला घोड़ा, और रात वो दूसरे राज्य में पहुंच गया, राज्य में नहीं पहुंच गया। वो का यह नगर के राजा का घोड़ा देखे तो आधी रात से कुछ ही समय बीता रहा है। वो आदमी का ज्ञानी पंडित का भा कि वो का देखें तो सोचें कि वह नगर का राजा आटेन, घोड़ा वहाँ नगर दोनों नगर के राजा से मित्रता रहा, और भैया पहरेदार फाटक खोल दे। अब वो घोड़ा वहीं खड़ा करके वो फिर पैदल ही चल देता, सोते सोवत चल दे, सोवत सोवत 7 फाटक खुला रहा, 7 फाटक के अंदर चला गए, और चला गए तो यहाँ कहती राजा का चारपाई बिस्तर लगा रहा, यहाँ कहती रानी के बिस्तर लगा रहा। अब वो सोते सोवत चला गए रानी के बिस्तर पे, वहीं वलर के सोई गए। कहाँ सोई गए? रानी के बिस्तर, उनके सोई वाली बीमारी रहा, सोते सोवत रानी के बिस्तर पे सोई गए। अब सोत जब सवेर भवा तो राजा उठे, 5 बजे सवेर हो गए। जब राजा उठे तो देखा तहाँ कि रानी के बगल एक मनई लेटा बा। बस राजा सोचे न बिचारे हल्ला मचाए देन, हल्ला मचाए देन, और जब सब लोग दौड़ लागेन, और इनका जवान है कि पकड़ लेहन, रानी के बगल में पकड़ लेहन। जब रानी के बगल में पकड़ लेहन तो राजा इनका बिन सोचे बिन विचारे बिन रानी से पूछे बिन इंसान से पूछे क्रोध से लाल से तमतमाए के वो का कहनी इसको फांसी की सजा दी जाए। केव से न पूछे न ताचे न बयान ले, वो का फांसी के सजा सुनाई दे। जब फांसी के सजा सुनाई दे वो करे, बाद में जागे के बाद जब होश में आए उसी पूछे लागेन तो उसी कहा कैसे तू यहाँ लेटा? कहन हम कहाँ लेटा रहे, हमका पता ही ना हम कैसे आए। कहन कैसे तू आया, कैसे तू आया? तो कहन हमका कुछ पता ही नहीं ने, हम सोवत सोवत जो ना कि चला आए। कहन रानी के कैसे, कहन हमका कुछ पता ही ना है। पूरा डिटेल जवन है कि ज्ञानी पंडित जी पूरा राजा का बात बताए देहन। कहन हम 6 महीना से अगले राजा के राज्य में रहे, ना माना तो राजा हमका 6 महीना से सुरक्षित रखे रहे, वहाँ राजा से पूछ लीन जाए। राजा यहाँ राजा का मंत्री एक ही भेज देन कि पता करो क्या ये आदमी वहाँ 6 महीने था, एक ही घोड़ा चुरा के लाया है। जब पता करें तो वहाँ राजा वो जौन इनकर मित्र रहा वो कहे नहीं 6 महीने से आदमी बताया था कि मेरी मृत्यु होगी, और जो है कि ये हमारे यहाँ से इसको नींद की बीमारी हो गई और नींद में सोते सोते आपके दरबार में पहुँच गया। तो जब राजा जवन है कि वहाँ से मंत्री लौट के पूरी दरबार लगी, दरबार लगी तो राजा सबसे पूछे लागेन कि आदमी तो निर्दोष है, लेकिन आदमी तो निर्दोष है, लेकिन हमने इसको फांसी की सजा सुना दिया। बताइए मंत्री लोग अब क्या करें, मेरी जबान का क्या हो? हम तो इसकी जो जबान दे दिया तो दे दिया। तो सब मंत्री लोग सलाह दें, कहें हुजूर ऐसा करें
कि करे गलती के सजव हो जाए आय आपका बातों पूरी हो जाए। एका फांसी लगावा कच्चा सूते के तागा से, केथा से लगावा? कच्चा सूत के तागा से। एक तागा कच्चा सूत से भाई तोहार जबान पूरी हो जाए, आपन जबानों पूरी हो जाए। आई गलती ना आए के नींद के बीमारी से रानी के लगे आई लेट गए, थोड़ी से गलती आए तो कच्चा सूते से कर फांसी लगाई दी जाए। राजा कहन बोलो पंडित जी मंजूर है तुम्हें फांसी? कहन हाँ हुजूर, कच्चा सूते से जब हमार फांसी लगाई ही तो हमका मंजूर है। देख ले और यमराज कहे रहा कि तू फांसी मंजूर हो कह ले। वो यमराज कह रहा तो का फांसी के सजा हो 6 महीना बाद, लेकिन तू फांसी मंजूर कर बा। राजा कहन तुमको पंडित जी फांसी की सज़ा मंजूर है? कहन हुजूर जब कच्चा तागा से और एक तागा से कच्चा तागा से हमारे गले में फांसी लगी तो हमका मंजूर है, कौन हमका दिक्कत है? कच्चा तूत पे झुलाई नहीं टूट जाए तुरंत हमारा भैया ही नहीं जोन आएगी, हमका मंजूर है। अब उनका फांसी अजवन आई की लटकावा गवा एक कच्चा सूत के तागे से। बेंच रखी गई कच्चा सूत के तागा में जवन है कि उनका एक तागा पतला तागा, लेकिन दोस्तों देख लिया कि होनी आपन कैसे काम करत है। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोग का खाता। होनी होई के रही करम गति। जब फांसी होका जवन है कि लगी और बेंच पे खड़ा करके फांसी एक कच्चा तागा से लगाई दीन गया। ओकरे बाद बेंच का धक्का मारे न हटा और वो आदमी के ऊ भवा और वहाँ कच्चा तागा से ओकर गले के एक पतली नस काटी गई। एक गले का ऐसी पतली नस कट गई कि वो आदमी गिरा, ऐसे खून बहायला, छरछरायला, छटपटायला। इतनी पतली नस मात्र कच्चे तागे से एक पतली नस कटी और छटपटाते छटपटाते सबके देखते देखते उसकी मृत्यु हो गई। दोस्त तो होनी होई के रही करम गति, टारे नाही टरी। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। तो जितना जे करे भाग्य में हाय हो नहार हो हाई बरियाई। बरियाई माने जबरदस्ती, रात दिवस की ना, जैसे रात दिन के क्यों नहीं रोका जा सकत, ओसे जेकर मृत्यु जहाँ होई के बा, जौने बहाना होई के बा, जैसे होई के बा, वो सब तोहरे जीवन में लिखा बनवा धराया। वो अपने समय जवन होई के बा, जैसे होई के बा, अपने समय पे वैसे वैसे वो होई जाई। यह बड़े भाग्य का लिखा कोई मेट नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखे हैं कि तुलसी रेखा कर्म की मेट सकई ना राम। ध्यान से सुनिए, रामौ न मेटी, जेका राम का भजाता रामौ न मेटी। ध्यान से सुनिए रहा, दोहा लिख लिया, तुलसी रेखा कर्म की मेट सकई ना राम। अब मेटे तो आश्चर्य नहीं, पर समझ किए सब का। भगवान समझ बूझ के तो तोहरे कर्म किस्मत में वैसे लिखे ना, तो अब ओका मेटा कैसे। तुलसी रेखा कर्म की मेट सके न राम। राम का तू भजा तहा रामौ न तोहरे कर्म का लेखा मिटी। जवन तोहरे कर्म में बा ओका तोका भोगई के पड़ी। ओका राम का भजा तहा रामौ न कटी।
गुरु महाराजौ न कटी, तोरे तपस्या से न कटी, वो अकाट प्रारब्ध है, वो का तो का भोगई के पड़ी। देखा, एक वीडियो बनाए दोस्तों, देख लिया अकाट प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध क्या है? अकाट प्रारब्ध काटत नाही। एक मंद गतिक प्रारब्ध होता जौन तोहरे तपस्या से कट जाई। एक मध्यम श्रेणी के गलती रहा था, वो तोहरे तपस्या से ना कटी, ओहमें गुरु का कृपा से कटी। आ एक अकाट प्रारब्ध रहा था, ना तोहरे भजन से कटी, ना गुरु के कृपा से कटी, ओका शांति अपने से भोग के काटाई का पड़ा था। जैसे भीष्म पितामह केकर लड़किया रहन, गंगा पुत्र भीष्म, जेकर महतारी स्वयं गंगा जी। गंगा जी पाप हरणी, सबका पाप दूर करा थी, लेकिन अपने बेटवा भीष्म पितामह का पाप नहीं काट पाइन। बाणे के सैया पे भीष्म पितामह लेटे ने, कटा नहीं कटा। प्रारब्ध का गलती का रही, प्रारब्ध के पितामह का गलती का रही। जब पितामह बाणे के सैया पर लेटे तो कृष्ण जी पांचों पांडवा उनसे मिले के लिए गए। पितामह कहन वासुदेव बताई हम का गलती करे रहे जौन बाणे के सैया पर लेटा है। इतना भजन इतना तपस्या भगवान आप हमरे सामने, फिर भी हम बाणे के सैया पर लेटा है। कौन कसूर रहा, कौन प्रारब्ध रहा? किस भगवान कहन जाना ही चाहता, यह इतना बचा रहा जौन आज भोग के पड़त बतोगा। कहन तू अगले जन्म में आज ठाकुर के घरे पैदा भा, ऊ जन्म छत्री रहे, यही जन्म छत्री रहे। एक समय तू जंगल में शिकार के लिए सैर करे के लिए जात रहा, तीर भाला बर्छी तलवार सब ले रहा, और घोड़ा पर से जात रहे। और जैसे जंगल कहती जात रहा, और एक कि तोरे घोड़ा के आगे कि काला सर्प जौन है कि आगा काट दे, काला सर्प आगा काटब दोष होत। जैसे हैदर अली एक असगुन गावा थी, आज हमारे तोहरे बीच में ना है, लेकिन असगुन एक गाय के चला गा है कि ये सब चीज़ हो तो असगुन समझा। अरे दहीने छींक भाई सुन ले त्या, अछू छई गगरा रहा देखा, अभी धवा नारी मिली जवान, सन काना बभनया स्नान करत बा, तेली कुप्पा ले भेटान, सन का सांप मिला रहिया में, रास्ता लोखरी मिली उतान। ब्रह्मा जी कुटिया पे पहुँच गए, बड़े जोर गदा चिल्ला। ई सब असगुन या दहिने छीक हो जाए, जवान मेहरारू विधवा नारी मिली जवान, काना बाभन न हाथ मिल गया, असन का सांप मिला रहिया में, रास्ता लोखरी मिली उतान, सोवत लोखरी मिल गए, काना बाभन न हाथ मिल गए, जवान मेहरारू मिल गए, छूछ गगरा बाल्टी मिल गए, दहिने छींक हो गया। और जहाँ पहुँचा पहुँचते मान गदहा चिल्ला दे। ये सब असगुन है, ये सब असगुन है, हैदर अली जुगनू कहे रहे। और जब इनके सामने पितामह के सामने जवन है कि सर्प गवा, तो सोचे असगुन या काला सर्प अपने भाला से ऐसे घोड़ा पे चढ़े चढ़े भाला से मार दें। अब भाला धंसा, अब भाला कैसे नचाए कि फेंक दें, और नाक फनी के जंगल में छत्तर, नाक फनी समझा था ऐसे ऐसे भाला 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 कांटा निकला रहा था, ऐसे बहुत छैला रहा दूर में, उजाय के नाक फनी पे ऐसे गिरा सर, पूरे शरीर में नाक फनी के ओकरे कांटा चुभ के पूरे शरीर में।
7 दिन तक वही जवन है कि बिन अन्न बिन पानी के 7 दिन वहीं पे रहा। 8 दिन होकर मृत्यु, वही के श्राप आटे, वही के प्रारब्ध। कृष्ण भगवान बतान कि पितामह वही गलती करे रहा। आज 7 दिन तो बीत गया, आज 8वां दिन है। अब सूर्य उत्तरायण हो गया। अब आप इच्छा मृत्यु का वरदान हुआ, अब आप प्राण त्याग सकत। 8 दिन भीष्म पितामह अपन प्राण त्यागे न। लेकिन गंगा जेकर महतारी, गंगा में सब नहाए से पाप हरा थी, लेकिन उनके बेटवा का पाप नहीं कटा। जेकर महतारी गंगा, जेकर महतारी भी लाश गिरई के रहा तो रात में आए रहन, बहारत रहन, अपने गंगा के जल से छिड़कत रहन कि हमार बेटवा यहीं गिरी, यहीं कर लाश जौन है कि बाड़े के सैया पे यहीं गिरी। आधी रात की आइन गंगा जी ओका गंगा के जल से पवित्र करी है। लेकिन फिर भी अपने बेटवा का कर्म, तो जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता। दोष भाग्य का लेख, तोरे कर्म का लेख संसार में क्यों मेट नहीं सकत। तो एक बात ध्यान रखा, कौनो साधक कौनो भक्त लोग केव का दुख ना काटी। तो एक बात ही गठियाए लिया, ना भगवान के ऊपर नाराज होया, ना गुरु महाराज के ऊपर नाराज होया। एक ही मान के चला कि हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में ई लिखा है, एका हमका भोग के चुकवाई पड़ी। कभौ कभौ साधक के मन में होता हम इतना दिन से भागत है, भगवान के भक्ति करते, तब पर भी हम भोगते हैं। ये तोहार प्रारब्ध है, तोहार अकाट प्रारब्ध है, जवन तो का भुक्त भोगी हो के पड़त। तो दोस्त यही के लिए कहा जाता आपन कर्म शोध है। तोहरे कर्म पे भाग्य बना था, अभाग्य में लिख उठा तब वो बदल नहीं सकत। इसलिए कर्म तो बदला जा सकत, लेकिन भाग्य नहीं बदला जा सकता। इसलिए कर्म रोज करे के बाद तो जिंदगी में ऐसा कर्म करा कि केहू के दिल जी दुखाया। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, रहा है ना रहेगा, रहा है ना रहेगा जमाना किसी का, और नहीं चाहिए ये दिल दुखाना किसी। केहू का दिल जिन दुखाया, यह भक्ति का परहेज। तोहरे जाति केहू का कष्ट ना हो। अगर दिल किसी का दुखाया है तूने, तो समझो खुदा को रुलाया है तूने। अगर केहू के दिल दुखाया तो जान लिया भगवान के दिल दुखावता, भगवान के रोआवता। तो यहाँ बड़े जवन भाग्य में लिखा बा ओका तो भोग के पड़ी, लेकिन अपन कर्म का शोध करे। अब जवन कर्म करे सही ढंग से करे, केहू को तकलीफ ना दिया। ये कहानी के सुने के बाद इतना दिल दिमाग में ग्रहण करे। अगर तोहार दुख ना काटी तो ना भगवान का दोष दिया। एक शिष्य के देखे ओकर अचानक ओकर लड़का फांसी लगा लेस, और गुस्सा के मारा वो गवा घरे में जौन पूजा पाठ करता रहा, भगवानों के फोटो, गुरुओं महाराज के फोटो सब लगे गंगा जी में बहाइया। ऐसा जी करे ओका तो ओका सोचे के बा कि ना भगवान के गलती बा, ना गुरु के गलती बा, ना भक्ति के गलती बा। ये हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में ऐसा लिखा है, जेका हमका भोग के चुकवई के पड़त बा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।